आई एम सौरभ सिंह फ्रॉम दरबारी सिंह उत्तर माध्यमिक विद्यालय सरपा प्रयागराज। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का प्रकाश की हेडिंग पढ़ाऊंगा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है ना, बहुत जरूरी डेरिवेशन है ये। ठीक है ना, काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, बहुत पढ़ते हैं बहुत कुछ करते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता है। तो आज मैं एकदम आसान तरीके से इसको बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बताए थे गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं। ठीक है ना, उत्तल अवतल। तो सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अवतल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है ना, ये अवतल दर्पण जरा अप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मुख्य अक्ष होगा। ठीक है ना, क्या होगा ये मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है ना, क्या होता है, ध्रुव होता है। भी कोई दिक्कत इसमें, इतना होता है। अब मान लो, और इसका हम एक चीज और रख लेना, ये हमारा मान लीजिए ये केंद्र है, वक्रता केंद्र। सब होता था, मैं पढ़ा चुका हूं इसके पहले। ठीक है ना, और ना हो तो मेरे चैनल पे जाकर के आप देख लेंगे कि ये सब आपको मिलेगा। ठीक है ना, इसका बेसिक में पढ़ा चुका हूं पूरा। अब मान लीजिए कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मान लीजिए P है, ये Q है, और ये दर्पण का द्वारक है M1 M2। ठीक है ना, कोई किरण क्या जा रही है PQ, तो Q बिंदु से टकराने से, जब Q बिंदु पर जाएगी, चूंकि क्या उधर कलाई की हुई है तो प्रकाश उधर नहीं जा पाएगा। जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो प्रकाश क्या होगा, टकरा करके यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रकाश हमारा परावर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, और जब प्रकाश परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसको क्या कहते थे, मुख्य फोकस F कहते थे। बात समझ में आया इतना? अगर इतना समझ में आ गया तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या किसके बीच में संबंध देखना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या ये होती है, ठीक है ना, CP हो जाएगा हमारी, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, PF हो जाएगा। तो हमको सारा कुछ इस मुख्य अक्ष पर ही काम करना है। ठीक है ना, तो हम क्या काम करेंगे, C और Q को मिला देंगे। C Q को क्या किए, हम मिला दिए। इतने कोई दिक्कत किसी को, C Q को मिला दिए। अब देखो ये क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है, और हमको पता है कोई भी अगर सर्कल है उसकी वक्रता त्रिज्या हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये हमारी जो रेखा है, ठीक है ना, ये वक्रता त्रिज्या है, ये भी वक्रता त्रिज्या होती है, ये दोनों भुजा बराबर होगी ना हमारी। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब इसमें क्या करना है, पहले पूरा चित्र फिगर अच्छे से समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा सब कुछ इसी फिगर पर है। तो हम क्या परावर्तन के नियम पढ़े थे, एक प्रकाश आया था परावर्तित होकर चला गया था, अभिलंब, तो ये दोनों कोण क्या होते थे, बराबर होते थे। आपतन कोण और परावर्तन कोण I बराबर कोण R बराबर होते थे ना, बस। तो ये क्या है, किरण जा रही परावर्तित होकर चली गई, ये अभिलंब हो जाएगा हमारा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, कोण PQC बराबर कोण FQC। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे कोण I बराबर कोण R। ठीक है ना, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण, दोनों कोण बराबर हो गए, कोई दिक्कत। अब हम शुरू में ही बता चुके हैं कि PQ क्या है, AB के समांतर है। क्या है, समांतर है, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। कोई दिक्कत, जब तिर्यक रेखा काट रही है तो ये दोनों कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये तिर्यक रेखा हमारी काट रही है, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्या है, ये एकांतर कोण है। ठीक है ना, तथा हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कोण PQC बराबर कोण QCP। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, कोई समस्या? अब ये दोनों कोण पहले से बराबर है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये दोनों भी तो बराबर हो गए। कैसे हो गए, मान लीजिए ये कोण 5 है, ये तो ये कोण भी 5 होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों बराबर है ना, ये कोण 5, ये कोण भी 5 है, तो अब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण
ये भी आ गए ना, ये दोनों भी बराबर होंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कोण QCP बराबर कोण QCP बराबर कोण FQC। दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक है ना। हम एक चीज पढ़े थे मैथ में कि अगर ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए, दिमाग इधर मत ले जाइए, केवल इस पर एकदम फोकस करिए 2 मिनट के लिए केवल, ठीक है ना। अगर दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात CF बराबर FQ, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है ना। अब हम इसमें कुछ चीजें फिजिक्स भौतिक विज्ञान में कुछ चीजें मान ली जाती है, ठीक है ना। क्या कर ली जाती है, मान ली जाती है। तो अब हम मान लेंगे कि ये दर्पण का द्वार बहुत छोटा है, क्या है, बहुत ही छोटा है। तो ये Q बिंदु क्या हो जाएगा, P के अत्यंत समीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसके अत्यंत समीप हो जाएगा। तो ये जो दूरी होगी, इस दूरी, ये दूरी इस पर आ जाएगी, ये Q बिंदु मान लेंगे P पर आ जाएगा। जब ये ऐसे क्या खसक जाएगा ना, मान लीजिए एकदम छोटा हो गई, ये दूरी एकदम छोटी हो गई, तो Q बिंदु लगभग Q बिंदु P पर आ जाएगा, लगभग में, ठीक है ना, पूरा नहीं, लगभग में आ जाएगा बराबर में। तो हमारा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये Q बिंदु इस पर आ जाएगा। तो ये रेखा भी ऐसे झुकती हुई चली आएगी ना इस पर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत का अंतर होगा, उसको हम लगभग में बराबर मान लेते हैं। तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर है। तो रिश्ता लिख देंगे इसमें, माना दर्पण का द्वारा अत्यंत छोटा है, इसलिए Q बिंदु P पर होगा, ठीक है ना। इसको लिखने में बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से कि यदि माना दर्पण का द्वारा अत्यंत छोटा है तो Q बिंदु क्या होगा, P के अत्यंत समीप होगा। अतः क्या हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, FQ बराबर PF। और समझ में आया, FQ PF इसके बराबर हो गई, ठीक है ना। अब चूंकि ये भुजा इसके बराबर थी, ध्यान से समझिए, ध्यान से ध्यान लगाइए, इधर तो मत देखिए, अरे भाई इधर देखिए, कहां देख रहे हैं आप लोग। ये भुजा इसके बराबर थी पहले, ठीक है ना, यहां से ये, यहां से ये बराबर ये था ना, तो ये भुजा इसके बराबर थी, अब ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो ये भी तो बराबर हो गई आपस में। जैसे ये कोण में किए थे, ये मान लीजिए 5, ये भी 5 नहीं मान लेते, इसको हम 4 मानते हैं। ये मान लीजिए 4 है, तो ये भुजा भी 4 थी, तो अब ये इसके बराबर, ये भी 4 होगी, दोनों बराबर हो गई ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या होगा, ये भुजाएं ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, अतः या तथा क्या हो जाएगा, ये CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए इतना सब लोग, ठीक है ना। इतना नोट हो गया, इतना समझ में आ गया सबको। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, ठीक है ना, कि मुझको यहाँ से ये चीज नहीं समझ में आया, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, ठीक है ना। हाई स्कूल के बच्चे कहाँ कहने बैठे हो, ठीक है ना, बैठे मत रहिए, आप सीधा मेरे चैनल पे आए, देखिए, पढ़िए, जो ना समझ में आए लिखिए, और मैं आपको अपना ये व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस पर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे जुड़िए आप। हाई स्कूल इंटर के बच्चे, जिस भी क्लास के बच्चे हैं, इस पे जुड़िए। हर क्लास की, हर कक्षा की यहाँ पे क्लासें चल रही है, मैं चला रहा हूँ हर कक्षा की, हर विषय, जो भी विषय, जिस विषय में आप लोगों को समस्या आए, उस विषय में आप चाहे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, चाहे मेरे चैनल पर जाकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये नोट कर लिए, ठीक। अब देखिए कितना हो गया हमारा, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई आपस में, ठीक है ना। इतना तक काम हमारा हो गया। हमको क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, ये देखना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या कहां पर है, इसमें देखिए, ये हमारी है वक्रता त्रिज्या, क्या है ये, यही है ना वक्रता त्रिज्या, क्या CP दिख रहा है ना, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CP, कोई दिक्कत। अब CP क्या है, हम CP को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों भुजाओं का योग ही तो CP है कि नहीं है, नहीं
समझ में आ रहा है? अरे ध्यान से देखेंगे तब ना समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए सीपी ये पूरा यहाँ पर है, इनके बीच में ये भुजा, इस भुजा को जोड़ करके ही तो सीपी बना है, इन दोनों भुजाओं का योग ही तो है। आप समझ आ गया ना? हाँ ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देंगे CF प्लस PF। क्या CF और PF दोनों भुजाओं का योग है ना, दोनों भुजाओं का योग कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब CP बराबर, अब चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, है कि नहीं है बराबर, है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम CF के स्थान पर PF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? CF के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि CF के स्थान पर ही PF क्यों रखे हैं? हम PF के स्थान पर CF भी रख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है ना। हम CF के स्थान पर ही PF क्यों रखे? इसके स्थान पर भी इसको रख सकते थे, हम इस रख सकते हैं, एकदम बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको फोकस दूरी निकालना है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या तो निकाल चुके हैं सीपी हम, ये वक्रता त्रिज्या है, हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कहाँ है? यहाँ से यही तो फोकस दूरी है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी फोकस दूरी है ना। तो हम इस फॉर्म में लाना है, इतने में हमको आना है ना, इसको रख के क्या पाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसलिए PF रख रहे हैं, रख दिए। तो आज CP बराबर क्या हो जाएगा? 2PF हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो CP क्या है हमारी? CP हम ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो इधर कर देंगे तो हमारा PF किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 CP के बराबर हो जाएगा। इसको इधर कर दिया, ठीक है ना। बस ये दो क्या है? गुणे में नहीं, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब PF क्या है? PF क्या है? फोकस दूरी है हमारी, फोकस दूरी है बराबर 1/2 और CP क्या है? वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। ये त्रिज्या के लिए नहीं कहेंगे, त्रिज्या के लिए कभी नहीं लिखना, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्यों लिखी जाती है ये भी बता दे रहा हूं। वक्रता त्रिज्या इसलिए लिखी जाती है क्योंकि अगर पूरा गोला होता है तब तो वो त्रिज्या होती है, अगर गोले को आधा काट दिया जाता है तो फिर इसी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग इसको बताते हैं, ठीक है ना। मैं एक चीज, कुछ भी इसमें पूछना हो, कुछ भी एक चीज न समझ में आ रही हो, तुरंत पूछिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हूँ और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन क्या हो गया? फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या। मतलब फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लास्ट में हम लिख देंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। थैंक यू सो मच।